आगमन का खुशी जो सब लोग को है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे है जिनसे हम जानेंगे कि आखिर दिवाली ये लोग कैसे मना रहे हैं, क्या दिवाली मनाने का इनका यहाँ पे शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं। तो शिक्षक लोग से हम बात करेंगे कि दिवाली में लोग क्या समस्या हुआ है वेतन को लेकर, तो जानेंगे शिक्षक से। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र बसु है। मैं डेढ़ सरकार लोक तहसील का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हम अभी शिक्षक जुटे हुए मंथन करने के लिए अभी जिला शिक्षा कार्यालय गए थे अपनी मांगों को लेकर कि दिवाली जैसे पर्व पर वेतन नहीं मिलना। हम सभी शिक्षकों के चेहरे के जो लटके हुए मुरझाए हुए हैं और परिवार हमारा है तो समझ ही सकते हैं कि सरकार केवल पेपर में बयानबाजी दे देती है कि पर्व पर 20 तारीख तक वेतन दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आवंटन नहीं आया, जिसके कारण हम पूरे बिहार में जो शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं धनतेरस के लिए बाज़ारों में चहल पहल है और हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत उदासियाँ हैं। आज धनतेरस का पर्व भी है, लोग साल भर में एक ऐसा दिन मनाते हैं जहाँ पे कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें खरीद के धनतेरस का पर्व को सफल बनाते हैं। उसके बाद दिवाली आती है, दिए जलाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पे बच्चों का मनोरंजन के पटाखे नए कपड़े खरीदने के लिए एक्स्ट्रा खर्चे काफ़ी होते हैं। तो वो खर्चे कैसे मैनेज होगा अगर सैलरी आपका नहीं आए? नहीं होगा तो कटौती किसी तरह हम लोगों को आदत हो गई है, हर इसके साथ हम लोग चल रहे हैं। ये तो भी है हम लोगों के लिए अभिशाप की बात है। बिहार में लोग शिक्षक बने हुए हैं, जब से बने हैं हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और संघर्ष की बदौलत में आगे चलना है और नौनिहालों को शिक्षा देना है, क्योंकि हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जो समाज में वंचित तबके के हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। लेकिन सरकार एक सुनियोजित तरीके से नहीं चाहती है कि बिहार में वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो और गांव गरीब गुरबों के बच्चे मुख्य धारा से जुड़े शिक्षित हो, ताकि वो सरकार से सवाल करें कि हमारी जो योजनाएं हैं वो क्यों नहीं सफल हो रही है। आज बेरोजगारी है, बिहार की पलायनवाद है, कैसे है। तो ये सब एक साजिश की तहत है। आप पत्रकार हैं, आपको इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं और आप हमारे यहाँ RK सिंह सांसद महोदय भी हैं और उन्होंने कल वक्तव्य दिया कि बिहार में 1.25 लाख अनपढ़ शिक्षक हैं। तो उनसे कहेंगे कि एक IAS रह चुके हैं और आज केंद्रीय मंत्री हैं कि शिक्षक बनने के लिए योग्यताएँ भी होती है, कम से कम योग्यताएँ रखते हैं तो अनपढ़ कैसे। आप अपने सवाल नेताओं से करिए कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अपराधी किस्म के हैं और अभी भी मंत्री बने हुए हैं, नेता बने हैं, विधायक बने हुए हैं और हम जैसे लोग कर्मचारी जो आम बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं उन पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। हमारे जो शिक्षक मित्र हैं आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा इनसे। एक सवाल जैसा था हम लोग का कि अगर दुनिया में किसी से भी पूछा जाए कि किसी जगह को या किसी राज्य को विकसित करने के लिए एक चीज़ हो कर देने से पूरा देश विकास हो जाएगा, तो सबसे पहला बात आता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दीजिए, पूरा देश ऐसे ही सुधर जाएगा। लेकिन आज वही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने वाले शिक्षक ही परेशान है, तो देश सुधरेगा कैसे? आखिर ये नेता जो लोग अनाउंस करते हैं कि हम लोग डेवलप करने के लिए, हम लोग विकास करने के लिए आए हैं, वो विकास होगा कैसे अगर यही शिक्षक परेशान रहेंगे? तो क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे तो सारी बातें जो है समेकित रूप से इन्होंने कहे थे। जितनी भी व्यवस्थाएं आपको लचर दिखती हैं, लचर व्यवस्थाओं को दिखने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो विधिवेताओं और राजनेताओं का। आज एसी के बंद कमरों में बैठ कर और बिना ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए और योजनाएं बनाई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि जेबें सबकी भरी रहे। ऊपर क्या नाम है, नीचे शिक्षकों को एक सुनियोजित साजिश के तहत जो बदनाम करने का एक सिलसिला जारी हुआ। लगभग हमको लगता है कि यहाँ आप जान लें बिहार के हम लोग शिक्षक हैं और बिहार में सन 2000 के बाद कोई नियमित नियुक्ति नहीं हुई। यहाँ नियोजन वाद के चक्कर में शिक्षकों को जो है फंसा करके, उलझा करके, ये बिहार एक इकलौता राज्य है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक बहाल हो रहे हैं, जबकि समान योग्यता, समान जो डिग्री है जो लगनी चाहिए, NCT के जो मानदंड है उनको पूरा करने के बावजूद एक तो हम शिक्षकों को नियोजन के जाल में फंसाया गया, दूसरे हम पर यह आरोप मढ़ा जाता है बराबर। आप पत्रकारों के माध्यम से भी विभिन्न जगहों पर जो है विभिन्न स्कूलों में हम लोग देखते हैं और बड़ा दुखद स्थिति होती है कि इस तरह के निगेटिव न्यूज़ को दिखाने का एक चलन चल रहा है कि भाई शिक्षकों को कुछ नहीं आता है। हमारा कहना ये मान लीजिए, जैसे कल कहा इन्होंने अभी हमारे माननीय सांसद के वक्तव्य का दृष्टांत दिया, ये हमारे सुभाष चंद्र बसु। तो हम कहना ये चाहेंगे कि आखिर 2006 से
जो शिक्षक बहाल हुए 2003 से ही कह लें आप, कौन लाया इस व्यवस्था में? वो कैसे आए? अपने तो उड़ के तो चले नहीं आए। अच्छा, उसके बाद अगर आप लाए भी तो उसके बाद बहुत सारे उनको ट्रेनिंग दिए, प्रशिक्षण दिए, और इसके बाद आज आप अगर उनको अनपढ़ कह रहे हैं तो ये आपकी जो है जहालत और जलालत को साबित करता है। आप कैसे कह रहे हैं साहब? आप यहाँ के जो है, अच्छा अगर आपको लगता है कि इस तरह की बात है तो इसके लिए क्या कदम आप उठा रहे हैं? कोई कदम जो है ना जनता को जानना चाहिए कि जनता के, हमको ऐसे शिक्षकों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया गया जिन बच्चों को देखने वाला कोई नहीं। हम सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं और सरकारी विद्यालय में जो ग्राउंड रियलिटी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमको कितने मकड़जाल में जो है उलझा करके रखा गया है। विभिन्न तरह की सरकार संपोषित योजनाओं को अगर अमली जामा पहनाने का कोई काम करता है तो शिक्षक, सरकार का कोई काम आप गिनवा लीजिए, कोई काम शिक्षक बखूबी जो है अंजाम नहीं देता है, चाहे वो इलेक्शन का काम हो, जनगणना का काम हो, या उनके जितने डाटा कलेक्शन का काम है और साथ ही साथ योजनाओं को वितरित करने का काम होता है। तो वोट बैंक बनाने के लिए जब आप शिक्षकों से काम लेते हैं तो शिक्षक बहुत बढ़िया, आप पढ़ाने में शिक्षक बहुत खराब। कहीं से मेल खाने वाली बात है? सारे शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, एक भी ऐसे सारे शिक्षक पढ़ाने के साथ साथ भी और भी सरकार के कार्यों में बहुत सहायता करते हैं। एक और शिक्षक है हमारे काफ़ी दूर से आए हैं।